साथियों नमस्कार। जिज्ञासा चैनल के माध्यम से हम लेकर आ रहे हैं बेसिक शिक्षा की सभी प्रमुख खबरों के साथ दीक्षा ऐप, प्रेरणा, मानव संपदा पोर्टल, निष्ठा प्रशिक्षण के संबंध में सभी टेक्निकल समस्याओं का समाधान। साथ ही चैनल पर टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित की संपूर्ण सीरीज। तो बिना देर के आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साथियों, आज हम जानेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। इससे पूर्व की वीडियोज को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में संबंधित लिंक को लेकर लीजिए। चलते हैं आज की प्रश्नों की ओर। किसी भिन्न के अंश और हर में 2:3 का अनुपात है। यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। तो प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या होगा? साथियों, 2/3 अनुपात दिया है, यहाँ हम x मान लेते हैं 2x/3x, तो ये हमारी भिन्न हो गई। तो ये कह रहा है साथियों, अंश में से 6 घटाया जाए। हमने अनुपात में x की गुणा कर ली, 2x/3x में से अब अंश में से साथियों 6 घटा दिया, तो कह रहा है नई भिन्न वह प्रारंभिक मान का 2/3। तो साथियों प्रारंभिक मान अभी हमने माना 2x/3x का 2/3, ये कह रहा है साथियों। यहाँ 3x से 3x कट गया। अब साथियों तिरछी गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 3 की गुणा इधर ऊपर हो जाएगी, तो 6x - 3 × 18 बराबर 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, 2 दूनी 4x। साथियों 4x को इधर ले आएंगे तो 6x में से 4x घटाए 2x बराबर, इधर माइनस का 18 है तो उधर जाके साथियों प्लस का 18 हो गया, तो x बराबर 9। अब साथियों यहाँ भिन्न 2x/3x में x का मान रख देंगे, भिन्न हो जाएगी साथियों हमारी 9 दूनी 18, और साथियों 9 बटे में हो गया 27। साथियों भिन्न हुई हमारी 18/27। अब यदि विकल्प साथियों 18 दिया है तो हमारा यहाँ अंश 18 सही होगा, किंतु यदि हम इसे सरल करें तो 9 दूनी 18, 9 × 27। अगर शॉर्ट फॉर्म में इसे सरल करके दिया है तो यहाँ विकल्प 2 भी सही होगा। तो यहाँ हम विकल्प के आधार पर अपना प्रश्न का सही उत्तर टिक कर लेंगे। इसे सरल करने पर अंश 2 हो गया और सीधे सीधे 18 हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों सवाल दिया है 900 को ए, बी और सी में बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2 बराबर है बी की राशि का 1/3 और बराबर है सी की राशि का 1/4। तो ए बी सी द्वारा पी प्राप्त की गई राशि कितनी है? साथियों ए का 1/2 बराबर है बी का 1/3 और साथियों बराबर है सी का 1/4। साथियों यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, तो इसके लिए पहले ए अनुपात बी निकालेंगे, उसके बाद बी अनुपात सी। दोनों में हम b की वैल्यू समान कर लेंगे और a अनुपात b अनुपात c यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। साथियों a/b करेंगे जब हम इसमें, तो बराबर 1/3 दिया है साथियों, और बटे में हो जाएगा 1/2, तो ये उलट हो जाएगा इसका 2/1। साथियों a अनुपात b हमारा क्या आया? 2:3। इसी तरह से साथियों b और c निकालेंगे, तो b/c बराबर 1/4 और 1/3 उसके बटे में जाएगा, तो साथियों गुणा में उल्टा हो जाएगा 3/1। तो b अनुपात c आ गया साथियों 3:4। साथियों यहाँ b की वैल्यू यहाँ 3 आ रही है और यहाँ भी b की 3 आ रही है, तो यहाँ सीधे सीधे a अनुपात b अनुपात c निकल आएगा। हमें कोई भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये 2:3:4। ये साथियों हमारा a b और सी का अनुपात निकल गया। अब हमें ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा होगा 2 साथियों हम टोटल करेंगे 2 और 3 5 4 9 गुणा राशि कितनी है साथियों 900। 9 से ये 100 बार कट गया, तो 100 दूनी 200। ए का हिस्सा हुआ साथियों 200। इसी तरह से साथियों बी का हिस्सा निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3/9 गुणा 900। 9 से साथियों 100 बार 100 × 300। इसी तरह से साथियों सी को हल करेंगे, तो 4/9 गुणा 900 बराबर होगा साथियों 400। ये हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। साथियों संख्याएं हम मान लेते हैं x और y, तो यहाँ x + y और बटे x - y, उनके योग और अंतर का अनुपात है 5:1। तो x + y बटे x - y बराबर हो गया साथियों
5/1। यहाँ तिरछी गुणा कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो गया 5x माइनस 5y। साथियों x को इधर ले गए और 5y को इधर ले आए तो x 5x में से कम हो जाएगा यानी 4x, पूरा पलट लेंगे, 5y माइनस के दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया यानी 6y। तो साथियों यहाँ x अपॉन y ये यहाँ 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो x बटे y बराबर हो गया 2 ये होगा साथियों 3/2। 3 बराबर में है, y इधर भाग में आएगी, 2 उधर भाग में जाएगा तो 3/2। तो साथियों अनुपात क्या होगा, x अनुपात y बराबर हो गया 3:2। तो साथियों उन संख्याओं का अनुपात बड़ी छोटी का क्या होगा, 3:2। यही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए और बी की आय का अनुपात 10:9 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 1000 और 1500 रुपए बचाते हो तो ए और बी की आय ज्ञात करो। तो साथियों ए की आय क्या हो जाएगी 10x और बी की आय हो जाएगी यहाँ 9x, क्योंकि उनके आय में अनुपात क्या है 10 और 9 का। तो साथियों ये कह रहा है उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। आय का अनुपात हो गया 10:9। अब खर्च क्या होगा साथियों, आय में से यदि हम उसकी बचत घटा दें तो हमारा खर्च निकल आएगा। तो यानी 10x उसकी आय हो गई, माइनस कितने खर्च करता है ये 1000। इसी तरह से ये हो गया 9x और साथियों 1500। तो साथियों ये हमारा दे रखा है 4/3। यहाँ तिरछी गुणा कर देंगे तो 10 तिया 30x माइनस 3000 बराबर होगा साथियों 9 चौक 36x और माइनस 6000। साथियों 30,000 था, इधर जाएंगे तो 6x बचा और साथियों इसे इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 6000, ये माइनस का 3000 तो बराबर 3000 बचा। तो 6 से 3000 साथियों 500 बार कट गया तो x बराबर आया साथियों यहाँ 500। अब ए की आय निकालनी है साथियों। ए की आय क्या होगी 10x थी तो 10 गुणा 500 साथियों होगी 5000। इसी तरह से साथियों बी की आय क्या होगी 9x यानी 9 गुणा 500 बराबर 4500। ये साथियों ए और बी की आय हो गई, यही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक हो तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। साथियों यहाँ वार्षिक वेतन पूछा है, ऊपर मासिक वेतन की बात चल रही है। तो यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी साथियों दिया है 2:3:5। ये कह रहा है सी का वेतन ए के वेतन से 12,000 अधिक है, यानी ए का वेतन जमा 12,000 बराबर है सी का वेतन। यहाँ साथियों ट्रिक से हम सवाल करेंगे, सी माइनस ए बराबर 12,000 होगा। अब साथियों सी की वैल्यू अनुपात में 5 है और ए की वैल्यू यहाँ 2 है। इसे अगर हम वेतन 5x मान लें और यहाँ सी का वेतन 5x तो ए का वेतन हो गया साथियों 2x बराबर 12,000। तो साथियों 5x में से 2x घटाए 3x, 3x बराबर 12,000। तो x बराबर हो गया साथियों 4,000। साथियों x बराबर होगा 4,000 क्योंकि 12,000 से 3,000 में भाग देंगे तो 4,000 है। अब यहाँ b का मासिक वेतन क्या है साथियों, b का 3x तो 3 गुणा 4,000। तो साथियों b का वेतन हुआ 4 तिया 12,000। अब साथियों इसने पूछा है बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। तो बी का वार्षिक वेतन होगा साथियों 12 गुणा 12,000 बराबर 1,44,000। 12 12 में 144। तो इस तरह से साथियों बी का वेतन 1,44,000 निकल आया, यही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2, 4:1 है। यदि दोनों बर्तनों में से समान मिश्रण को निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा।
साथियों ए में है अनुपात 3:2 मिल्क और वाटर। बी में है साथियों 4:1। यहाँ साथियों अनुपात को जोड़ लेते हैं, 3, 2, 5, 4 और 1, 5। साथियों जब दोनों की मात्रा समान आए तो इन्हें सीधे सीधे अनुपात को जोड़ लेते हैं, 4, 3, 7 अनुपात 2, 2, 3। तो ये हमारे मिश्रण का अनुपात होगा। हमें साथियों क्या करना है, बस इन प्रश्नों में जो अनुपात की वैल्यू है वो बराबर समान करनी है। आइए इससे संबंधित एक और प्रश्न देख लेते हैं। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2 और 2:1 है। यदि दोनों बर्तनों में से समान मात्रा में दूध और पानी निकालकर एक अन्य बर्तन में मिलाया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। साथियों ए में अनुपात है 3:2 और बी में अनुपात है साथियों 2:1। ये मिल्क है और ये वाटर है। साथियों 2 और 1 3 और 2 5 हुआ और 2 और 1 3 हुआ। साथियों ये समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए में 3 से गुणा कर देंगे और बी में 5 से। तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा 3, 3, 9:3:6। 9, 6 हो गया हमारा 15। बी का अनुपात हो जाएगा साथियों 5, 2, 10 अनुपात 5, 1, 5। टोटल हो गया हमारा 15। साथियों समान आ जाएगा तो जो हमारा मिश्रण होगा उसका अनुपात होगा 10 और 9 19 अनुपात 6, 5, 11। ये हमारा आंसर होगा। साथियों इसी तरह ट्रिक से इन सवालों को हल करेंगे, इससे हमारे समय की बचत होगी और गलत होने के चांस भी बहुत नासमान होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। साथियों यहाँ दूध की मात्रा निकाल लेते हैं। 35 कुल मिश्रण 35 है और यहाँ दूध का है 5/5 और 2 7। 7 पंजे 35, 5 पंजे 25 लीटर हो गया। साथियों पानी का निकालेंगे इसी तरह से, तो 35 गुणा 2/7, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10। तो साथियों इसमें अनुपात है 5:2 का। अब ये कह रहा है कि इसमें 5, 25 और अनुपात 10। अब इसमें 5 लीटर और बढ़ा दिया तो साथियों मिश्रण दूध हो गया 30 और ये 10। 30 और 10 हो गया साथियों दूध और पानी। 0 से 0 कट गया तो नया अनुपात हो जाएगा 3:1। यही साथियों हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बैग में 240 रुपए हैं जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में हैं, जिनकी संख्या का अनुपात 1:2:3 है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। साथियों यहाँ हम फॉर्मूला ये करते हैं, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू होता है हमारा टोटल अमाउंट। फेस वैल्यू ले लेंगे, सिक्कों की संख्या ले लेंगे, जब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा। साथियों फेस वैल्यू लेंगे। फेस वैल्यू क्या है हमारी 5 रुपए हैं, 2 रुपए हैं और 1 रुपए हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स संख्या लिख लेंगे, क्या है अनुपात 1 अनुपात में है, 2 अनुपात में और ये 3 अनुपात में है। अब साथियों 5 गुणा 1 बराबर हो गया 5, 2 गुणा 2 बराबर हो गया साथियों 4 और 1 गुणा 3 बराबर हो गया साथियों 3। तो 5, 4, 9, 3 12। अब साथियों 12 हमारा टोटल आया, ये हमारा अनुपात के रूप में है। तो 12x बराबर हम मान लेंगे साथियों यहाँ कितना दिया है 240। तो साथियों x बराबर क्या होगा 12 दूनी 24 यानी 20। अब ये 5 के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 1 है यानी x। ये 2 की पूछता तो 2x और साथियों 1 के सिक्के की पूछता तो 3x। तो 5 के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी x यानी 20। तो 5 रुपए के 20 सिक्के हैं, बस यही हमारा आंसर होगा। यदि 2 रुपए के सिक्के पूछता तो 20 दूनी 40 हो जाता साथियों, और यदि 1 रुपए के सिक्के पूछता तो 20 या 60, ये 60 सिक्के हो जाते। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। रुपए 117 को PQR में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर, अच्छा साथियों ये अनुपात के चिन्ह होंगे, के स्थान पर गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया तो इनमें से कौन लाभ में रहा। PQR में पहले अनुपात इनका होना था साथियों 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4,
जबकि उसके स्थान पर 2:3:4 के स्थान पर बांट दिया। तो इसमें कौन लाभ में रहा? तो इनका जो प्रथम कंडीशन में क्या है साथियों, P अनुपात Q अनुपात R क्या था इनका, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। साथियों 2, 3, 4 का एलसीएम होगा 12, तो यहाँ हम 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 से गुणा, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 12 हो गया और यहाँ 12 हो गया। तो ये होगा साथियों 6 अनुपात 3 चौक 12 अनुपात 4 तिया 12। अब साथियों नया अनुपात क्या है, P अनुपात Q अनुपात R, यह साथियों 2 अनुपात 3 अनुपात 4। देखेंगे साथियों P का मान घट गया, Q का मान घट गया और R का मान बढ़ गया। तो यहाँ साथियों क्या है, R फायदे में रहा। को यहाँ है कि इसमें किसे लाभ रहा, तो सबसे ज्यादा लाभ किसे हो गया, यहाँ R को लाभ हो गया, यानी R फायदे में रहा। यही हमारा आंसर होगा। आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।